मगध में राजवंशों का उदय। मगध में सबसे पहले हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार ने 540 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक शासन किया। इसका कैपिटल राजगिरी है, जिसको कि ग्रीव्रज भी कहा जाता है। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके उसको मगध में मिलाया। कौशल महाजनपद की जो राजकुमारी कौशल देवी थी, उससे विवाह करके उन्हें उसके भाई प्रसेनजीत से काशी दहेज में लिया। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक को उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत के पास इलाज के लिए भेजा था, जो कि पीलिया से ग्रसित थे। बिंबिसार ने दूसरी शादी लिच्छवी के शासक की पुत्री चेलना से किया, जिससे कि लिच्छवी उसको दहेज में मिला। या अपने बिंबिसार अपने अधिकांश क्षेत्रों को दहेज से ही प्राप्त कर रहे थे। दहेज से विस्तारवादी नीति अपना रहे थे। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। इसका अजातशत्रु 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी तक शासन किए। इसी के शासनकाल में बुद्ध और महावीर की मृत्यु हुई। बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में हुआ। अजातशत्रु ने भी अपने पिता की तरह विस्तारवादी नीति अपनाते हुए उन्होंने बज्जी पर आक्रमण करके मगध में मिलाया। इसी के समय अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन हुआ था, जिसमें कि राजगीर में हुआ था। इन्होंने अजातशत्रु ने करवाई थी 483 बीसी ईस्वी में। अजातशत्रु ने ही युद्ध में 2 नए हथियार का प्रयोग करने स्टार्ट किया, जिससे कि रथ, मूसल और कंटक नामक 2 शस्त्र का इस्तेमाल करने की शुरुआत की। अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उद्दीन ने किया। इस वंश में 2 पिताओं की हत्या हुई, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसके बाद उद्दीन ने 460 बीसी से लेकर के 440 बीसी तक शासन किया। इसने सोन और गंगा नदी के संगम पर एक शहर बसाया, जिसका नाम पाटलिपुत्र या कुसुमपुर रखा। इसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। इसके बाद शासक आए अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक की हत्या उसी के प्रधानमंत्री शिशुनाग ने करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसे कि शिशुनाग वंश कहा जाता है।